अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज याकूब अहमद और वाचिंग ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं द फ्यू लिटिल अ लिटिल और द लिटिल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले इन सब की मीनिंग बताते हैं। इन सब की मीनिंग उर्दू में निकलती है कुछ या थोड़ा। अच्छा, बात करें फ्यू की, अ फ्यू और द फ्यू की, तो ये हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर लिटिल अ लिटिल और द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन के साथ, लिटिल अ लिटिल और द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब बात करें सबसे पहले फ्यू की, तो फ्यू हैज अ नेगेटिव सेंस विद प्लूरल। फ्यू हमें एक नेगेटिव सेंस देता है, एक नेगेटिव मीनिंग देता है। तो फ्यू को हम सेंटेंस में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल, वी कांट मेक केक बिकॉज़ वी हैव फ्यू एग्स। हम केक नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास थोड़े अंडे हैं, कुछ ही अंडे हैं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं हमारे पास जो अमाउंट है अंडों का वो केक बनाने के लिए काफी नहीं है, हमें और चाहिए। तो जहां पर हम ये सेंस देते हैं कि हमें और चाहिए तो हम फ्यू को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें अ फ्यू की, अ फ्यू हैज अ पॉजिटिव सेंस विद प्लूरल। अ फ्यू को एक जो है पॉजिटिव सेंस होता है, एक पॉजिटिव मीनिंग होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्यू की अलग मीनिंग है, अ फ्यू की अलग मीनिंग है। इन दोनों की मीनिंग यही है, थोड़ा। ये नहीं है कि अमाउंट यहाँ पर बढ़ रहा है। फर्क ये है कि फ्यू हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है, अ फ्यू हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ फ्यू एग्स, लेट्स मेक अ केक। हमारे पास कुछ अंडे हैं, चलो उनमें से केक बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अंडे जो है थोड़े हैं, लेकिन वो हमारे काम के लिए काफी है, इनमें से केक बन सकता है। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव सेंस देना चाहते हैं तो हम अ फ्यू को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें द फ्यू की, द फ्यू हैज अ स्पेसिफिक सेंस विद प्लूरल। द फ्यू को हम सेंटेंस में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक सेंस देना होता है, स्पेसिफिक मीनिंग देनी होती है। फॉर एग्जांपल, द फ्यू एग्स दैट यू गेव मी वर ब्रोकन। कुछ अंडे, थोड़े अंडे जो आपने मुझे दिए वो टूटे हुए थे। तो यहाँ पर कौन से अंडों की बात हो रही है? दैट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिए। तो यहाँ पर द फ्यू जो है एक एक्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से अंडे जो आपने मुझे दिए। तो जब भी हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बात करें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की, तो यही कॉन्सेप्ट जो है इनमें भी फर्क ये है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब ये अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, राइस हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, टी हो गई। तो चलिए हम इनके एग्जांपल को भी, पहला एग्जांपल है वी कांट मेक केक बिकॉज़ वी हैव लिटिल मिल्क। हम केक नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास थोड़ा मिल्क है, थोड़ा दूध है। तो यहाँ पर भी हम वही सेंस दे रहे हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है मिल्क का वो काफी नहीं है केक बनाने के लिए, हमें और चाहिए। तो इसलिए हम लिटिल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अ लिटिल हमें पॉजिटिव मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ लिटिल मिल्क, लेट्स मेक अ केक। हमारे पास थोड़ा दूध है, चलो उसमें से केक बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास दूध थोड़ा है लेकिन वो हमारे काम के लिए काफी है, उसमें से दूध बन सकता है। अच्छा, अब बात करें द लिटिल की, तो द लिटिल भी द फ्यू के तरह हमें स्पेसिफिक सेंस देता है। फॉर एग्जांपल, द लिटिल मिल्क दैट यू गेव मी वाज नॉट फ्रेश। थोड़ा दूध जो, कौन सा वाला जो आपने मुझे दिया, वो फ्रेश नहीं था। तो यहाँ पर भी द लिटिल जो है मिल्क को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो मिल्क जो आपने मुझे दिया। तो ये था डिफरेंस गाइस। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।